हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के इस लेक्चर में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टिल 2019। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया था कि हम अभी हाल ही में खत्म हुए मेंस 2019 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम GS 1 का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो अभी रिसेंटली पूछा गया था। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना था, उसकी डिमांड कैसे समझनी थी और इस डिमांड को अपने आंसर के थ्रू कैसे एड्रेस करना था। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन को हम इससे पहले कि देखें, आपको हम आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स यूपीएससी की तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो इस इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स को एक्नॉलेज करते हुए टीम सिविल स्टाफ ने स्टार्ट की है परिश्रम 2020 टेस्ट सीरीज, जो कि है एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें आपको मिलेंगे 24 full length tests consisting of 100 MCQs each, and all these MCQs will be based upon करंट अफेयर्स। यानी कि ये करंट अफेयर्स के साथ करंट कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बेसिस पे पूछेंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि स्टैटिक चीज भी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं करंट के साथ लिंक्ड होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे इस सीरीज में मिलेंगे। इसकी मदद से यू विल बी एबल टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस। और वो सोर्सेस कौन से हैं? यू ऑल नो, द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, एटसेट्रा। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसमें हम प्री कम मेन्स अप्रोच में कंबाइंड एम्फेसिस देंगे। स्पेशल अप्रोच ही रहेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट विल डू इज विल प्रोवाइड यू अ मेंस फॉर्डर फाइल आफ्टर एवरी टेस्ट, जिसमें कि होंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन मेंस में भी वो आपके आंसर में एनरिचमेंट ला सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसके ऊपर 15% डिस्काउंट स्टार्ट किया है। सो यूज प्रोमो कोड UPSC15। दिस प्रोमो कोड इज वैलिड ओनली टिल 8 अक्टूबर। तो आप जल्दी कीजिए, चेकआउट द डिटेल्स ऑफ दिस टेस्ट सीरीज थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड अकॉर्डिंगली आप इसमें एनरोल कीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कीजिए। राइट, हैविंग सेड दैट, चलते हैं अब अपने आज के क्वेश्चन पे जो आज हमने सॉल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन आप सबके सामने। तो ये क्वेश्चन था 1857 का जो रिवोल्ट है उसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज द 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन ऑफ द रेकरेंट बिग एंड स्मॉल local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule, elucidate। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्टली इंटरप्रेट नहीं किया, और फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट इंटरप्रेट द क्वेश्चन करेक्टली यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, हम यूपीएससी में एग्जामिनर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी में पेन घिसाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अनलेस एंड अनटिल यू आर राइटिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, सो यू हैव टू राइट जो चीज़ पूछी गई है, ना कि वो जो चीज़ आपको आती है। ठीक है, तो इसमें हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को समझ सकें, क्वेश्चन को ब्रेक करके उसकी डिमांड को एड्रेस कर सकें, और उसके बाद उस डिमांड को हमने एड्रेस करना है 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो 150 वर्ड्स, दे आर नॉट टू मेनी वर्ड्स। ठीक है, तो हमें काफ़ी कंडेंस रहना पड़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कोड करते हैं डिस्कस। तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में एक एक्सप्लिसिट टॉपिक मेंशन्ड है, द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट contributions फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो एज यू नो दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्स अ वाटरशेड इवेंट। ठीक है, इट मार्क्स अ वाटरशेड इवेंट ऑफ अ फ्रीडम स्ट्रगल, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक गिवन इन योर सिलेबस बाय यूपीएससी। तो इसमें फ्रेंड्स What we were supposed to do was कि हमने बेसिकली एक तरह से लिंकेज ड्रॉ करनी है। आप सब जानते हैं हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स का आपके साथ एक लेक्चर डिस्कस किया हुआ है स्थापना सीरीज में। उस लेक्चर को अगर आपने देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, और वहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह से पूरे कंट्री में एक तरह से डिसकंटेंट चल रहा था। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स, पेजेंट रिवोल्ट्स भी हो रहे थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हो रहे थे, और उस टाइम पे पूरे कंट्री में एक तरह से डिसकंटेंट चल रहा था। लेकिन ये सारे रिवोल्ट्स जो थे दे वर बीइंग सप्रेस्ड ब्रूटली। ठीक है, ग्रेजुअली हुआ क्या कि अल्टीमेटली ऐसे छोटे छोटे रिवोल्ट्स जो हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में होते गए, उन्होंने अल्टीमेटली दे पेव्ड द वे फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857 टू हैपन। ठीक है, किस तरह से ये छोटे छोटे रिवोल्ट से अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू रिवोल्ट ऑफ 1857, ये चीज हमने बतानी है। ठीक है, हमने ये नहीं बताना कि सन्यासी रिवोल्ट कहाँ हुआ था, कौन उसका लीडर था, क्या उसकी डिमांड थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमने एक्चुअली ये बताना कि जितने भी ऐसे छोटे रिबेलियंस हुए थे, अपराइजिंग्स हुई थी, उन्होंने 1857 तक कैसे वो पहुंची। ठीक है, हाउ डिड दे लेड टू 1857 रिवोल्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इस क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या है? एलुसिडेट, यानी कि हमने क्या करना है? एक्सप्लेन। एलुसिडेट मतलब वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट।
ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? 1857 uprising was the culmination of recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. We have to clarify this statement, we have to elucidate. ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स वही जो हम एक तरह से 3 टैग रूल ऑफ मेंस जो सिविल साहब की अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं कि फर्स्ट एन्यूमरेट, देन एल्यूसिडेट एंड देन सब्सटैंशिएट. ठीक है, तो इसमें एल्यूसिडेट और सब्सटैंशिएट हम करेंगे. एन्यूमरेट ये फैक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हुआ है. ठीक है, तो वी हैव टू जस्ट अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड देन वी कैन प्रोसीड विद आवर आंसर. तो फ्रेंड्स हमने जब अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है तो वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स एज यू ऑल नो. इंट्रोडक्शन में हम 1857 के रिवोल्ट की सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, या फिर बेटर हम इन छोटे छोटे ट्राइबल रिवोल्ट्स या फिर जितने भी ऐसे रिबेलियंस हुए थे उनकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन डिपिक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज रिवोल्ट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू 1857 रिवोल्ट. इसके बाद जो बॉडी है, बॉडी में लिंकेजेस दिखनी चाहिए कि किस तरह से ऐसे छोटे रिवोल्ट्स ने 1857 तक वो पहुंचे अल्टीमेटली. ऐसा क्या उन्होंने किया कि 1857 रिवोल्ट में इनकी भी, इन छोटे रिवोल्ट्स की भी कॉन्ट्रीब्यूशन को काउंट किया जा सकता है. ठीक है, तो बॉडी में ये लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उनकी एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं. एग्जांपल्स के तौर पे यू कैन राइट द नेम्स ऑफ वेरियस रिवोल्ट्स. ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बतानी इनकी, लेकिन इनकी रेफरेंस जरूर दे सकते हैं. और फिर कंक्लूड करना है, यानी कि अपने आंसर को क्लोजर देने, अपने आर्ग्यूमेंट्स को आपने क्लोजर देना है. तो इंट्रोडक्शन में हम 20 से 30 वर्ड्स खर्च करेंगे. बॉडी में हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेवरेज 80 to 90 वर्ड्स फॉर द बॉडी एंड 20 to 30 वर्ड्स इन द कंक्लूजन. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें पिटफॉल्स रहे हैं कोई. ठीक है, तो पिटफॉल्स इसमें बेसिकली ये है कि 1857 के जो उससे पहले रिवोल्ट्स हुए थे उसका साइनॉप्सिस नहीं देना. ठीक है, कि कौन सा रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, किस रीजन में हुआ था, क्या उसकी डिमांड्स थी, क्या रीजन थे, क्या आउटकम थी, ये सब नहीं बताना. ठीक है, हमने लिंकेजेस ड्रॉ करनी है. वी हैव टू एम्फसाइज दैट व्हाई और हाउ कैन वी से दैट रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस दे कल्मिनेटेड इनटू 1857 रिवोल्ट. आई होप अब इसकी क्वेश्चन की डिमांड आपको एकदम क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. कैसे हमने आंसर लिखने हैं, तो इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अपराइजिंग्स. सो वी कैन स्टार्ट आवर आंसर with a very beautiful line. कैसे? We can write that a series of popular resistance in India ran like a thread throughout the first 100 years of colonial rule. ठीक है, मोतियों की एक माला की तरह. ठीक है, एक मोती की माला होती है, उसमें कितने सारे मोती होते हैं. ठीक है, उस मोती की माला की तरह इंडिया कॉलोनियल रूल का, ये सपोज कीजिए माला है, कितने सारे ऐसे मोती हैं. बेसिकली हम सीक्वेंस और कंटिन्यूटी ऑफ दीज रिवोल्ट्स एंड रिबेलियन बता रहे हैं दैट अल्टीमेटली लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन अ पर्ल नेकलेस. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, और ये एक्सप्रेस कर रहे हैं आप अपनी ये पर्टिकुलर थॉट को, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बता रहे हैं एग्जामिनर को. ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव रिटन that a series of popular resistance in India, it ran like a thread through the first 100 years of colonial rule. But due to various lacuna, these localized uprisings were often suppressed. Brutal suppression of several big and small local rebellions kept the discontent मतलब नाराजगी among the people alive, which finally got a conduit of expression through the revolt of 1857. Friends, I have tried to frame this question. हमारी टीम ने इसको फ्रेम करने की जो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, इस आंसर को फ्रेम किया है, वो कुछ इस प्रकार किया है कि प्रेशर कंडीशंस में क्या है आप फील कर सकते हैं, किस तरह से आपने प्रैक्टिकली इस आंसर को लिखना है. तो उस तरह ही उसी तरह से इस क्वेश्चन को इसके आंसर को डेवलप किया गया है. राइट, तो अगर आपसे प्रेशर कंडीशंस में after a lot of practice you develop or you inculcate the habit of using such expressions. For example, जो introduction में यहाँ पे आपके सामने यूज किया गया है और यहाँ पे, ठीक है, I have used this particular expression, ठीक है, to depict the intellectual level in the introduction itself. आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को इंट्रोडक्शन में ही देख के एग्जामिनर इंप्रेस होगा और यू माइट गेट एन एज. ठीक है, एग्जामिनर वुड वांट टू रीड योर आंसर. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि पहले 100 साल में कॉलोनियल रूल के कई सारे रिवोल्ट्स हुए. ठीक है, एक के बाद एक कितने सारे रिवोल्ट्स हुए, लेकिन वो ब्रूटली सप्रेस कर दिए गए. सप्रेस हुए, इसका मतलब जो डिसकंटेंट, जिस नाराजगी की वजह से वो रिवोल्ट हुए, वो अभी भी नाराजगी कायम थी. ठीक है, इस नाराजगी को मौका मिला 1857 की क्रांति के दौरान, जब उनको पता लग गया कि जिस सिपॉय या फिर जिस आर्मी की वजह से, ठीक है, सिपॉयज की वजह से ब्रिटिश वॉज एबल टू सप्रेस दीज रिवोल्ट्स, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ब्रिटिश नाउ. ठीक है, तो ये चीज हमने इंट्रोडक्शन में कुछ इस प्रकार बताई दैट ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सेवरल बिग एंड स्मॉल local rebellions kept the discontent among the people alive, which finally got a conduit of expression through the revolt of 1857. And this can be elucidated as follows. यानी कि हमने क्या किया, कनेक्टिंग लाइन को, वर्ड्स की क्योंकि शॉर्टेज है तो ये हमने कनेक्टिंग लाइन को इंट्रोडक्शन में ही मर्ज करके अपने वर्ड्स को सेव करने की कोशिश की. नेक्स्ट यू कैन डिवाइड योर आंसर. ठीक है, अब इसमें 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिवोल्ट्स हुए थे, सिविलियन अपराइजिंग, ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड
पेजेंट रिवोल्ट्स, ठीक है। अब इनके अंदर ऐसा क्या हुआ था कि दीज रिवोल्ट्स, दीज अपराइजिंग्स, ठीक है, सेक्शनल अपराइजिंग जो थी सोसाइटी में, इन्होंने अल्टीमेटली 1857 को कैसे लीड किया, ये हमने दिखाना है, ये प्रोसेस दिखाना है। तो सिविलियन अपराइजिंग्स में क्या हुआ, वेरियस सिविलियन रिवोल्ट्स had taken place and were suppressed before 1857, but the issues due to which these rebellions occurred remained unresolved that kept the resentment among the people simmering. Simmering का मतलब वो सुलग रही थी, ठीक है, उनके अंदर की जो आग थी अगेंस्ट द ब्रिटिश वो सुलग रही थी। दिस रिजेंटमेंट एक्सप्लोडेड एट द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयरफॉर वी कैन से, ठीक है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि 1857 वाज द कल्मिनेशन ऑफ सच सिविलियन अपराइजिंग्स, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ब्रैकेट में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन give certain names of certain revolts, certain civilian uprisings and their years, ठीक है। years mention करना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप years mention नहीं कर रहे, आप सबने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आपको याद है सारे ईयर्स, ये याद है, आपने याद किए हैं, तो अगर ये याद हैं डू मेंशन देम, ठीक है, उससे एक एडेड एडवांटेज मिलती है, एग्जामिनर को आपकी नॉलेज के बारे में पता चलता है, और जहाँ जहाँ शक्ति प्रदर्शन हम कर सकते हैं, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सिविलियन अपराइजिंग्स को इस तरह से हल्का सा लिख के, ठीक है, दिखा दिया, कनेक्ट कर दिया कि इन रिवोल्ट्स की वजह से देखिए 1857 में कल्मिनेशन हो गई थी। कई सारे रिवोल्ट्स ऑलरेडी हो रहे थे, 1857 में एक बड़ा मौका मिला, उस मौके को कई सारे सिविलियंस ने एक तरह से ग्रैब किया और उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई। सिमिलरली ट्राइबल रिवोल्ट्स में भी कुछ इसी प्रकार हुआ था। यहाँ पे वी कैन राइट दैट ट्राइबल मूवमेंट्स अंडर ब्रिटिश रूल वर द मोस्ट फ्रीक्वेंट मिलिटेंट एंड वायलेंट मूवमेंट्स ऑफ ऑल, ठीक है। ब्रैकेट में आप कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं स्थापना के लेक्चर में, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे प्री और मेंस की कंबाइंड तैयारी होती है, ठीक है। प्री में हमने देखा था कि ट्राइबल रिवोल्ट्स के कारण क्या थे, उनकी आउटकम क्या थी, ठीक है, और अब मेंस में क्या करना है, उसकी आउटकम को लिंक करना है 1857 के रिवोल्ट के साथ, राइट। तो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट वर्क, ठीक है, यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनाया है, तो यहाँ से आपका इंटेलेक्ट चेक हो रहा है। So outbreak of tribal uprisings from time to time established a tradition of resistance to the British and formed a valuable prelude to the watershed revolt of 1857. अब हुआ क्या, इसमें हम क्या बता रहे हैं कि कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए such as the ones mentioned here. The outbreak of these tribal uprisings from time to time, इन्होंने एक कल्चर डेवलप कर दिया आंदोलन का, एक क्रांति का, ठीक है। एक के बाद एक जब रिवोल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे देश में एक सेंटिमेंट बन जाता है कि एवरीवन इज अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। सो देयरफॉर दे वर एबल टू फॉर्म अ वैल्यूएबल प्रीलूड, प्रीलूड मतलब 1857 का एक उससे पहले जो होने वाली चीजें हैं, दैट इज इट पेव्ड द वे फॉर 1857 रिवोल्ट, ठीक है, टू द वाटरशेड रिवोल्ट ऑफ 1857। एक कल्चर बन जाता है जब क्रांति का, तो सिपॉयज और कई सारे लोगों के बीच में आ गया कि कितनी क्रांतियां हो रही हैं, हर कोई अंग्रेजों से परेशान है, तो हम किस चीज की वेट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट अ मास मूवमेंट, लेट्स स्टार्ट अ बिग रिवोल्ट अगेंस्ट दीज एंड लेट्स जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये चीज ट्राइबल रिवोल्ट्स में जो एक के बाद एक ऐसे आंदोलन हो रहे थे, उन्होंने बेसिकली इस चीज इस तरह से कंट्रीब्यूट किया टू द 1857 रिवोल्ट। इसके बाद फ्रेंड्स पेजेंट रिवोल्ट की अगर बात करें तो वी कैन राइट दैट ऑन टॉप ऑफ दीज, ठीक है, टॉप ऑफ व्हाट, टॉप ऑफ सिविलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, सेवरल पेजेंट अपराइजिंग्स मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सेपॉयज, ठीक है। और यहां पे हम वो पॉइंट बताएंगे दैट इट वाज द सेपॉय हु वाज सीन एज लीडिंग द रिवोल्ट, ठीक है। इन 1857 को इट वाज लार्जली लेड बाय सेपॉयज एंड सिंस अ ब्रिटिश सेपॉय वाज लार्जली अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म, ही कुड नॉट इग्नोर द प्लाइट ऑफ द पेजेंट, ठीक है। एक ब्रिटिश सिपाही जो था वो बेसिकली पेजेंट फैमिली को ही बिलोंग करता था, तो अगर सपोज एबीसी रेजिमेंट का सिपाही जो है वो XYZ जगह पे जाके उसको हुक्म दिया जाए कि पेजेंट्स को गोली चलाओ, ही वुड थिंक कि सेम चीज तो मेरे गांव में भी हो रही होगी, और इसकी जड़ क्या है, ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इसलिए जो पेजेंट अपराइजिंग्स थी और जो पेजेंट्स थे एक दूसरे के साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहते थे सिपॉयज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो इन सिपॉयज के बीच में एक एम्पैथी थी इन सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। और इनफैक्ट जब वो इमीडिएट कॉज मिला, आप सब जानते हैं 1857 के इमीडिएट कॉज क्या थे, तो जब उनको वो कॉज मिल गया तब उन्होंने कहा नाउ अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और देन 1857 रिवोल्ट हैपन, ठीक है। तो सिंस अ ब्रिटिश सिपाही वाज लार्जली सीन एज अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म, he could not ignore the plight of peasant, and the misery of peasants aggravated the discontent among the sepoys who finally decided to rebel, ठीक है। rebel आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, this is rebel in 1857 among various other circumstances as well, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया कि सिपॉयज जो थे उनमें कई और वजहों से भी डिसकंटेंट था, लेकिन पेजेंट की मिजरी की वजह से डिसकंटेंट काफी ज्यादा था, और उन्होंने डिसाइड किया कि 1857 में वो रिवोल्ट करें, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप व्हाट यू कैन डू इज कि जो
आपको पेजेंट अपराइजिंग्स के बारे में मालूम है तो उसका भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ब्रैकेट में लिख के, ठीक है। इट इज जनरली बिलीव्ड, ठीक है, एज फार एज वी नो, ब्रैकेट्स में अगर शॉर्ट वर्ड्स आप लिख रहे हैं, ठीक है, सेंटेंसेस नहीं शॉर्ट वर्ड्स लिख रहे हैं और बहुत थोड़े से वर्ड्स लिख रहे हैं, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर दिस 150 वर्ड्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हमने देनी है या ईयर मेंशन करना है कोई इंपॉर्टेंट, तो वी कैन मेंशन इट इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स में बता के आपने क्या किया, बेसिकली जो रिवोल्ट्स हुए थे उनकी 3 क्लासिफिकेशन जो थी, सिविलियन, ट्राइबल और पेजेंट, इन तीनों ने किस तरह से 1857 को एक तरह से कंट्रीब्यूट किया, आपने वो लिंकेजेस ड्रॉ की। अब आपने करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने लिंकेजेस को देना है एक क्लोजर। तो यू कैन कंक्लूड बाय राइटिंग दैट दस इट कैन बी सेड दैट दीज रिबिलियंस व्हिच वर लोकलाइज्ड इन नेचर, they lacked efficient leadership and they were influenced by the backward looking ideology, were suppressed by Britishers with the use of force, but still they established a culture of resistance। ये इसका क्रक्स है फ्रेंड्स। इन सारे रिवोल्ट्स ने, ये जो रेकरेंट बिग और स्मॉल रिबिलियंस हुए थे, इन्होंने एक कल्चर को डेवलप किया था, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस, and this culture of resistance eventually prepared the way for 1857 revolt, and this culture of resistance eventually culminated into the revolt of 1857, right। तो conclusion में आपने अपने argument को closure दे दिया, ठीक है, and that's how you could write the answer, ठीक है। इस तरह से अगर आपने this is not the model answer friends obviously, ठीक है, यूपीएससी में कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, and there are multiple ways to answer a particular question। लेकिन अगर आपने जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए हैं, कि अगर आपने लिंकेजेस दिखाए हैं और ये क्रक्स जो इसका है कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इसको प्रॉपरली डिपिक्ट किया है तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, एंड राइटिंग सच एन आंसर कुड कैन फेच यू 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है। नाउ डोंट आस्क कि 10 आउट ऑफ 10 कैसे लेंगे, यूपीएससी में 10 आउट ऑफ 10 बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिलते, तो 7 आउट ऑफ 10 इज अ रियली गुड मार्क्स, ठीक है। तो अगर हर एक क्वेश्चन में अगर आप 70% ऑब्टेन करें तो जस्ट इमेजिन आपका स्कोर क्या होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में 70% अटेन करना मुश्किल है, बट जितनों में हम कर सकते हैं हमने कोशिश करनी है, ठीक है। सो ट्राई टू राइट दिस आंसर योरसेल्फ, ठीक है। आई एम वेरी श्योर यू कैन राइट इवन बेटर आंसर, ठीक है, देन द वन वी डिस्कस जस्ट नाउ। तो अपने पेन्स उठाइए, इस आंसर की प्रैक्टिस कीजिए और जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। ग्रेजुअली योर एफर्ट्स विल ऑल्सो कल्मिनेट इनटू सक्सेस इन यूपीएससी, राइट। सो विद दैट फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, ड्रॉप अस अ मेल at hello@civilstaff.com। also you can drop the mail at this email ID, ठीक है। एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर्स। आप इसी मेल आईडी पे भी हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, एंड ऑल्सो यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर 8146207241। हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है जहाँ पे हम हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि स्थापना, प्रयास, जिज्ञासा, इनके पीडीएफ्स को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सारे पीडीएफ्स आपको टाइमली मिल जाएं। एंड फ्रेंड्स, हमारे इनिशिएटिव के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को दे सकें एक राइट डायरेक्शन, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में मेहनत करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही दिशा में मेहनत करना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।